तो आज अपन साइनेप्स पढ़ने वाले हैं। तो द वर्ड साइनेप्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइंस मीन्स द कलेप्स और जॉइन। तो जो साइनेप्स होता है वो किसी मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू कलेप्स और जॉइन, मतलब जॉइन करना। जॉइन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो जंक्शन जंक्शन बिटवीन द एक्सोन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन। जो जंक्शन होता है किसके बीच में, एक्सोन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के जो एक्सोन टर्मिनल होता है एंड या फिर डेंड्राइट्स सेल बॉडी और एक्सोन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। तो एक न्यूरॉन जो होता है, एक न्यूरॉन, अभी देखो एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन, तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन बनता है उसे क्या कहा जाता है, साइनेप्स कहा जाता है। तो ये जंक्शन बना उसे साइनेप्स कहा जाता है, ठीक है। तो जंक्शन बिटवीन द एक्सोन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट सेल बॉडी, डेंड्राइट हो गया या फिर सेल बॉडी। तो एक न्यूरॉन का जो न्यूरॉन कौन, वो एक न्यूरॉन का डेंड्राइट हो गया, सेल बॉडी हो गया, या फिर दूसरे न्यूरॉन का क्या हो गया, एक्सोन हो गया। वो जो जहाँ पर जो जंक्शन बनता है उसे क्या कहा जाता है, साइनेप्स कहा जाता है। फिर अगला देखते हैं, द फंक्शनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द न्यूरॉन एंड द मसल सेल। जो फंक्शनल, अब दूसरी जो इसकी डेफिनेशन क्या है वो ये है कि द फंक्शनल कॉन्टैक्ट मतलब जो उसकी जो फंक्शनल कॉन्टैक्ट है बिटवीन द न्यूरॉन और मसल्स के बीच में, यानी न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो भी जंक्शन बनता है या फिर फंक्शनल कॉन्टैक्ट बनता है उसे भी साइनेप्स कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात होगी। फिर अगला है कि इट इज़ द जंक्शन दैट मेडिएट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। जो जंक्शन बनता है, जो साइनेप्स बनता है, वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करता है, वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। एक न्यूरॉन से, यानी प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है उससे कहाँ पर, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, और फ्रॉम अ न्यूरॉन टू एन इफेक्टर सेल, या फिर एक न्यूरॉन से इफेक्टर सेल में, ठीक है। इफेक्टर सेल यानी या तो मसल्स हो सकती है या फिर ग्लैंड हो सकती है या कोई और भी कुछ हो सकता है। फिर अगला देखो कि साइनेप्स बिटवीन द एक्सोन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन आर कॉल्ड एक्सोडेंड्राइट साइनेप्स। अब देखो जो साइनेप्स किस किस के बीच में, एक्सोन एंडिंग है, तो किस किस के बीच में, एक्सोन एंडिंग ऑफ एक न्यूरॉन के एक्सोन एंडिंग, यानी जिसकी एक एंडिंग न्यूरॉन है उसकी क्या निकल रही है, एक्सोन निकल रही है, बहुत सारी एक्सोन निकल रही है, ठीक है। और दूसरा है डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन, और जो दूसरे हैं उसके क्या निकल रहे हैं, डेंड्राइट निकल रहे हैं। तो उनके बीच में जो साइनेप्स बनता है उसे क्या कहा जाता है, एक्सोडेंड्राइट साइनेप्स कहा जाता है, ठीक है। एक्सोडेंड्राइट साइनेप्स कहा जाता है। अब देखो फिर अगला देखो, साइनेप्स बिटवीन एक्सोन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन। एक न्यूरॉन की जो एक साइनेप्स बिटवीन एक्सोन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन की क्या, सेल बॉडी। एक न्यूरॉन का क्या, एक्सोन, एक न्यूरॉन का तो एक्सोन हो गया और दूसरे न्यूरॉन का क्या हो गया, सेल बॉडी। तो उसके क्या कहा जाएगा, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स कहा जाएगा। एक्सोसोमेटिक यानी एक्सो का मतलब एक एक्सोन और सोमेटिक का मतलब हो गया सोमा यानी सेल बॉडी। तो उनके बीच का जो साइनेप्स बनता है उसे क्या कहा जाएगा, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स कहा जाएगा। अगला देखो, लेस कॉमन आर साइनेप्स बिटवीन, और बहुत ही कम साइनेप्स पाए जाते हैं एक्सोन ऑफ टू न्यूरॉन, मतलब जो एक्सोनिक जो साइनेप्स बनता है वो बहुत ही कम पाए जाते हैं बिटवीन डेंड्राइट्स ऑफ टू ए न्यूरॉन। और जो डेंड्राइट्स जो हो गए, जो दो डेंड्राइट्स हो गए उनके बीच के जो साइनेप्स बनता है वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। और एक डेंड्राइट्स ऑफ सेल बॉडी यानी डेंडोसोमेटिक, ये भी बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।